बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित लोकप्रिय मैथन पिकनिक स्पॉट में सुविधाओं की कमी को लेकर पर्यटकों में भारी नाराजगी है। दिसंबर की शुरुआत से ही यहां बड़ी संख्या में लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि प्रवेश शुल्क लेने के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नदारद है। पर्यटकों की मुख्य शिकायतें: सुविधाओं का अभाव, पीने के पानी, शौचालय और लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, गंदगी और आवारा पशु। पिकनिक स्पॉट पर चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, साथ ही गायों और कुत्तों का आतंक बना रहता है। थर्माकोल का प्रयोग: ब्लॉक प्रशासन द्वारा थर्माकोल के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हर जगह थर्माकोल के पत्तल और बर्तन पड़े मिलते हैं। सैलानियों के अनुसार प्रवेश शुल्क के रूप में बड़ी बसों से 250, मिनी बसों से 200, 4 पहिया वाहनों से 150 और टोटो ऑटो से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा सफाई के नाम पर भी 50 से 100 तक वसूले जा रहे हैं। सैलानियों ने प्रशासन से अपील की है कि वे शुल्क के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करें और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। কি দেখছেন? এখনকার তো দেখছি পরিবেশটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। নোংরা এই আবর্জনা সব পড়ে রয়েছে। আগের মতো তো আর পরিষ্কার সেরকম নাই। তো এখন এমনিও কাস্টমার কমে গেছে, সেরকম আসতেও চাইছে না, কিছু না। কেন আসতে চাইছে না? এই নোংরার জন্যে। তারপর পরিষেবা সেরকম নাই, পরিষেবাটাও কমে গেছে। এর জন্যেই এখন একটু কাস্টমার আসতেও কম চাইছে। কি অসুবিধা রয়েছে মাইথনে? অসুবিধা বলতে ধরুন একটু জলের সমস্যা চলছে। পরিষেবা যেটা হয় দাদা, ঠিক আছে। তারপর নোংরা নোংরি, এখানে পটি করছে, ওখানে পটি করছে, একটু লেটিংয়ের ব্যবস্থা একটু দরকার আছে, টয়লেট আর একটু বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। এসবের একটু প্রয়োজন আছে। প্রবেশের সময় কি কোনো পার্কিং আপনাদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে? না, আপাতত তো পার্কিং আগের বারে পার্কিং নিয়েছিল, এবারে পার্কিং কেউ নিতে আসেনি আপাতত। কিন্তু জায়গা পরিষ্কারের জন্য 50 টাকা করে নাকি নিচ্ছে। তো আমাদের কাছেও এসছিল, আমরা বললাম যে কিসের জন্য, বলো জায়গা পরিষ্কার। সেটা দেওয়া যায়, যে একটা মানুষ যদি পরিষ্কার করে তাকে 50-এর জায়গায় 100 টাকাও দেওয়া যায়। ওইদিকে এন্ট্রির জন্য কিছু টাকা ফাঁকা কিছু 250 টাকা করে এন্ট্রি নিয়েছে। ওইটা নিয়েছে আপনার ওই ঘাটিটা উঠতেই মুখটার সামনে নিচে মাথাটা আছে, ওটা 250 টাকা করে ওরা এন্ট্রি নিচ্ছে। আবার এখানে 50 টাকা পরিষ্কার, আর এখানে 50 টাকা পরিষ্কারের জন্য। যদি পরিষ্কার করে থাকে তো না দেওয়ার কিছু নয় এটা। পাশে দেখা যাচ্ছে কিন্তু এই যে নোংরা পরিষ্কার আর কোথায় করেছে, জিনিস তো তুলে ফেলে দেয়নি। পাশে দেখা যাচ্ছে গরু কুকুর তো থাকবে, ওইটার জন্য কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু নোংরাটা মেন প্রবলেমটা, নোংরাটা নিয়ে হচ্ছে। কীরকম আশা করছেন যে এই পিকনিক স্পটটা ভালো হবে? আগের থেকে একটু উন্নতি হয়েছে, মোট কথা ডেভেলপটা তো দেখছি, আমরা তো আসছি, আগের থেকে নৌকা টোকাগুলোও বেড়েছে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9838
22138229 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल में बालू कारोबारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल की गाड़ी रोकने और उन पर कथित हमले के प्रयास के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया। आसनसोल दक्षिण पुलिस ने इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं सोमनाथ मंडल, पंकज दास, संतोष भगत सहित कई अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एफआईआर में नामित सभी बीजेपी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने पुलिस कार्रवाई को बालू माफियाओं के खिलाफ आवाज दबाने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम विरोध को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक तेज करेगा। एक्चुअली तृणमूल डर गए हैं, ममता बनर्जी डर गई है। आज इल्लीगल बालू चल रहे हैं, वो बालू को हम बंद कर दिए और हमारे साथ जो लड़का था, लड़की थे, हमारे कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर नॉन बेलेबल केस आसनसोल पुलिस कर रहे हैं। अब जिस दिन हम लोग इसका प्रतिवाद में सीपी ऑफिस घेराव किए, तब वो लोग ये सजा रहे घटना को कि हम लोग पुलिस के ऊपर अटैक किए, नॉन बेलेबल केस दिए ताकि भाजपा को कमज़ोर किया जाए, अग्निमित्रा को कमज़ोर किया जाए। और 16 तारीख को हमारे एलओपी का जो सभा, श्री शुभेंदु अधिकारी का जो सभा, डामरा का उस जगह जहां बालू बंद किए हैं वो नाकामयाब रहे। ऐसा नहीं चलेगा। आसनसोल दक्षिण के लोग हम लोग के साथ है। इल्लीगल काम बंद हो, वो टोटो वाला का ड्रैम हो या बालू घाट हो या कोयला हो या जुआ हो, हम लोग कुछ इल्लीगल काम चलने नहीं देंगे। आसनसोल के ब्लू फैक्ट्री इलाके में आदिवासी समाज द्वारा एक सभा आयोजित की गई, जहां आसनसोल उत्तर के विधायक और मंत्री मलाय घटक, एमएमआईसी गुरुदास चैटर्जी, बोरो चेयरमैन अनिमेश दास, उत्पल सिन्हा सहित और भी कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। सभा के आयोजकों द्वारा मंत्री मलाय घटक सहित सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री मलाय घटक ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के विकास में तेजी आई है। তাহলে উন্নয়নটা ভালোভাবে করা যায়। সেই কারণেই আমি খেয়াল আছে আমরা প্রায় 6 মাস আগে এই হলেই মিটিং করেছিলাম এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমরা 5খানা মাঝি থান আমরা গড়ব। সেই 5খানা মাঝি থান কিন্তু ইতিমধ্যে শেষ কমপ্লিট হয়ে গেছে। কোন কোন পাড়ায় গেছে? হ্যাঁ, কোনটা কোন পাড়া? আমরা আজকে যে মিটিংটা করছি করেছিলাম যে মাঝি বাবুদের সাথে কথা বলে আমরা পরবর্তী 5খানা যে মাঝি থান করা হবে সেই 5টা কোন কোন পাড়ায়
সেই সিদ্ধান্তটা আপনারাই নেবেন, আমরা করবো না। আপনারাই বুঝবেন যে কোন পাড়াটা আগে ধরে। দেখুন বেশি তো পাড়া নেই, পাড়া আছে 43টা পাড়ার মধ্যে অন্ততপক্ষে 20-25টা পাড়াতে অলরেডি মাঝি থান আছে। তাহলে মাঝি থান নাই, অথবা মাটির মাঝি থান আছে, সিমেন্টের নাই, এরকম হয়তো খুব বেশি হলে 15টা কি 20টা পাড়া হবে। তার মধ্যে 5টা পাড়া হয়েছে। 5টা পাড়া আগামী 2-3 মাস 4 মাসের মধ্যে আশা করি হয়ে যাবে। আবার 2 মাস পরে আবার আমরা বসবো, তখন আবার পরবর্তী কোন 5টা পাড়া আমরা করবো, সেই 5টা পাড়ার সিদ্ধান্ত নেব। দেখুন 20টা পাড়াতে, আদিবাসী পাড়াতে স্ট্রিট লাইট আমার বিধায়ক কোটার থেকে এবং 10টা এমপি কোটার থেকে। काम बचाओ उद्योग बचाओ बांग्ला बचाओ संदेश के साथ चल रहे वाम दलों के अभियान के बीच सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने दुर्गापुर के इस्पात नगर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। सलीम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मतुआ समुदाय को नागरिकता देने का लालच देकर उनका वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। सलीम ने कहा कि मोदी ताहिरपुर आ रहे हैं क्योंकि वहां की नगर पालिका सीपीआईएम के कब्जे में है और उनका उद्देश्य लाल झंडे को हटाना है। कोलकाता के युवा भारती स्टेडियम में लियोनेल मेसी के हालिया आगमन के दौरान हुए अव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए सलीम ने कहा कि वाम शासन के दौरान जब मैराडोना आए थे तब कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसी घटनाएं हो रही है जिसमें सिर्फ शत्रुघ्न नहीं बल्कि और लोग भी शामिल है। যেটা মোদি এলে কি একটা তার ক্ষতের প্রলাপ দিতে পারবে বিজেপি? মোদি কোথাও গিয়ে ক্ষত প্রলেপ দেয় না ক্ষত তৈরি করে? গুজরাটে গণহত্যা রেখে কি শুরু হয়েছে? আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে জলাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আরএসএস মোদিকে পোস্টার বয় বানিয়েছিল। তারপরে যোগী এসছে, তারপরে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এসছে এবং এখানে মতুয়াদেরকে নাগরিকতার প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। সিএনআরসি করে বলা হয়েছিল মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর যারা বাংলা থেকে যে উদ্বাস্তু এসছে, হিন্দু উদ্বাস্তু এসছে, তাদেরকে শুধু নাগরিকতা দেওয়া হবে না, মুসলমানদের জমি জমা হাঁস মুরগি সব দেওয়া হবে। আর এখন দেখা যাচ্ছে তাদেরই ভোটাধিকার কেড়ে নিতে উদ্যত বিজেপি সরকার। উড়িষ্যা কি করেছে? তাহিরপুরে আসার আগে তার উড়িষ্যা যাওয়া উচিত ছিল। মালকানগিরিতে যেখানে এখানকার উদ্বাস্তু মানুষ, তারা হিন্দু উদ্বাস্তু মানুষ, তাদেরকে পোড়ানো হয়েছে, তাদের ঘর পোড়ানো হয়েছে, তাদেরকে খুন করা হয়েছে এবং আদিবাসী এবং উদ্বাস্তু মানুষের মধ্যে ঝগড়া লাগানো হয়েছে। এটি হচ্ছে ডবল ইঞ্জিন সরকার করেছে। আর তাহিরপুরে আসছে ওটার জন্য নয়, যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে এত লুটপাটের পরেও তাহিরপুরে সিপিআইএম এখনো টিকে আছে এবং পুরসভা দখলে রেখেছে। তৃণমূল যেটা পারেনি, মোদি এসে সেখানে যদি লাভ হটানোর চেষ্টা করে, সেই জন্য আসছে। কোনো বিজেপির লাভ হয় বলে মনে হচ্ছে না? বিজেপি এখন ক্ষতির খাতায় আছে। লাভ আর ক্ষতির দুটো খাতা থাকে গোটা দেশে। এই মুহূর্তে দেখবে বিহারে ভোটে জেতার পরে বুলডোজার পলিটিক্স করছে, সেখানে ঘর বাড়ি মানুষের দোকানপাট ভাঙছে। আসামেও তাই করেছে এবং দিল্লিতেও তাই করছে, রাজস্থানেও তাই করছে। আদানি আম্বানির সেলসম্যান হচ্ছেন মোদি, তার বাইরে কিছু নয়। বলছি দাদা, এই মেসি কাণ্ডে কি বলবেন? আমার কেন জিজ্ঞেস করছো তুমি? কে তারা কে? সব এক গোয়ালের গরু। আসামের মুখ্যমন্ত্রী আর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তফাৎ কি আছে? দুজনে চিটফান্ডের টাকা খেয়েছেন, শুভেন্দু তাই। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से।
जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को आसनसोल के संडले मैदान में आयोजित महोत्सव में राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाय घटक उपस्थित हुए। ये महोत्सव हर साल की तरह इस वर्ष भी आसनसोल के संडले मैदान में बड़े उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। इस भव्य आयोजन में मंत्री मलाय घटक ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी सत्संगी वृंदों तथा उपस्थित जन समूह को शुभकामनाएं दी। यहां आसनसोल नगर निगम के उपमेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी, पार्षद अनिमेश दास, भाजपा नेता कृष्णा प्रसाद भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की रानीगंज शाखा ने आज रानीगंज के 89 नंबर वार्ड ओल्ड हटिया स्थित शिव मंदिर के पास एक कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान तकरीबन 200 जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा उपस्थित थे। उनके अलावा संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश बचोरिया, सचिव विमल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अनिल तुडानी, मुख्य सलाहकार आरपी खैतान और सलाहकार अरुण भारतीय भी मौजूद रहे। संगठन के अध्यक्ष ओम प्रकाश बजोरिया ने बताया कि ये कार्यक्रम प्रांतीय अध्यक्ष नंद किशोर अग्रवाल के सहयोग से आयोजित किया गया। उन्होंने मुजम्मिल शहजादा और सभी सदस्यों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। मारवाड़ी सम्मेलन ये पूरे पश्चिम बंगाल में इसकी बहुत सी शाखाएं हैं। सभी शाखाओं से मारवाड़ी सम्मेलन बहुत से गरीबों के लिए काम करते आ रही है। आज रानीगंज में शहजादा भाई ने हम लोग मौका दिया है। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर में 200 कंबल का वितरण हम लोग पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से कर रहे हैं। इसमें हमारे नंद किशोर जी अग्रवाल कलकत्ता के जो अध्यक्ष है उनका भी गाइडलाइन और सहयोग मिलता है और रानीगंज से हमारे चीफ एडवाइजर श्री आरपी खैतान जी है, उनका भी पूरा गाइडलाइन हमें मिलता है। उनके तहत हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं, जिसमें कि गरीब लड़कियों की शादियाँ हैं, व्हील चेयर देना है, कुछ लड़कों को स्टाइपेंड देना है, पढ़े उच्च शिक्षा के लिए पैसा देना है, मेडिकल के लिए कुछ छात्र छात्राओं को कुछ गरीबों को कुछ मदद देनी है और भी कुछ काम करते रहते हैं, जो कि हम लोग चेष्टा करते हैं कि हर जगह पहुँचे, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता। जहाँ तक पहुँच पाते हैं वहाँ तक हम लोग हर गरीब की सहायता करने की चेष्टा करते हैं। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन ग्रुप C
की आसनसोल डिविजनल जनरल बॉडी मीटिंग आज रानीगंज के CMSI भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज के लगभग 150 सदस्य शामिल हुए। संगठन के पश्चिम बंगाल सर्कल उपाध्यक्ष शांतनु मुखर्जी ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों का विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर डाक विभाग को खत्म करने की साजिश रच रही है। रजिस्ट्री को हटाकर स्पीड पोस्ट को बढ़ाया गया है, जिससे आम लोगों का खर्च बढ़ गया है। कर्मचारियों पर अनावश्यक काम का दबाव बढ़ाया गया है और डाक विभाग में आउटसोर्सिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें खत्म करने पर आमदा है। ভারত ডাক কর্মচারী ইউনিয়ন গ্রুপ সি আসানসোল ডিভিশনে সভা চলছে। আসানসোল ডিভিশনে সভা মানে দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ এবং আসানসোল প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আমাদের ইউনিয়নের সদস্যরা এসছেন এই সভাতে। প্রায় 1.5 শতাধিক সদস্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই সভাতে। এই সভা মূলত ডাক দপ্তরকে যে আউটসোর্সিং করার চেষ্টা, ডাক দপ্তরকে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আমাদের আজকের সভা। তার সাথে সাথে সমকোট বাতিল, মার্জার, RTN ভ্যান চালানোর নামে অসহনীয় কাজের ঘন্টা বাড়ানো, সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে আমাদের এই সভা। আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই যে রেজিস্ট্রি ডাক দপ্তর তুলে দিয়েছে, তার বদলে স্পিড পোস্টের প্রচলন করেছে। তার মানে ডাক মাসুল বেড়ে গেল, সাধারণ মানুষের উপর চাপ। তার প্রতিবাদ করবার জন্য আমাদের এই সভা। আমরা চাই সুষ্ঠু পরিকাঠামো প্রণয়ন, তার সাথে সাথে ডাক দপ্তরকে যে ভগ্নদশা বলছে কেন্দ্রীয় সরকার, যে মিথ্যে প্রচার করছে, তার পুনরুজ্জীবনের জন্য যথাসাধ্য তারা যেন চেষ্টা করে। পরিকাঠামো দিক, আমাদের কোনো সমস্যা নেই। তারা পরিকাঠামো দিচ্ছে না, কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক তুগলকি আক্রমণ নামিয়ে আনছে ডাক দপ্তরের কর্মচারীদের উপরে। তারা টার্গেট পূরণের নামে অসহনীয় পানিশমেন্ট দিচ্ছে, অত্যাচার করছে, মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন। তার সাথে সাথে মহামান্য কেন্দ্রীয় সরকার তার তুগলকি নীতির দ্বারা, তুগলকি পাশবিক বলুন, ঘৃণ্য অপকৌশল বলুন, তারা আমাদের সংগঠনের রেকগনিশন কেড়ে নিয়েছিল। অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এমপ্লয়ি ইউনিয়ন গ্রুপ সি এবং NFP। তার কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে আমরা কোর্টে গেছি। কলকাতা হাইকোর্ট, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট এবং মহামান্য ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের রায়তে আমরা জিতেছি ইতিমধ্যে। আমাদের बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे WhatsApp नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।